हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नित्वेक एकेडमी। और आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं और वो टॉपिक है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में आईएसडी रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो गया है। तो आप सभी को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आईएसडी होता क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, कौन होता है आईएसडी, और आईएसडी रजिस्ट्रेशन किसको लेना मैंडेटरी है। क्या सारे जितने भी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर्स हैं सबको लेना है, या कुछ कैटेगरी है जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन आईएसडी में लेना जरूरी है। फिर आईएसडी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम आईटीसी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या मेथड है इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का। और उससे भी पहले जीएसटी में आईएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये सब आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आईएसडी जब हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, फुल फॉर्म है इसकी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, ये जीएसटी में एक मैकेनिज्म है। जीएसटी में एक मैकेनिज्म है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का एक तरीका है। और किस चीज का तरीका है, बिजनेसेस को अलाउ करता है ये तरीका, जिससे कि वो कॉमन सर्विसेज पर मिलने वाले इनपुट क्रेडिट को अपनी अक्रॉस द इंडिया जितनी भी यूनिट्स हैं और ब्रांचेस हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्लियर। तो यहाँ पर आईएसटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू जीएसटी में एक सुविधा दी जाती है, जिससे कि कॉमन सर्विसेज पे मिलने वाले आईटीसी को हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अक्रॉस द इंडिया जितनी यूनिट्स हैं सेम पैन पे, उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पर है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो आईएसटी का है, ये 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी है। तो किन्हें ये रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, ये रजिस्ट्रेशन किन्हें लेना जरूरी है, ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कीजिए कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और उसे लीगल कंसल्टेंसी का एक बिल मिलता है। अब वो लीगल कंसल्टेंसी का जो बिल है वो उस कंपनी की 3 ब्रांचेस से रिलेटेड है, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका से। तो इस केस में जो कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, उसे अपने आप को आईएसडी में रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, ताकि वो इन तीनों जो ब्रांचेस हैं उसमें उस कंसल्टेंसी के बिल का जो आईटीसी है उसे अपनी टर्नओवर रेशो के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्लियर। इसको अब हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे कि आज एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन अगर ये क्वेश्चन करता है कि क्या मुझे आईएसडी में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो सबसे पहले उसके लिए क्वेश्चन है कि क्या आपके बिजनेस में मल्टीपल जीएसटी है, क्या आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जीएसटी नंबर ले रखे हैं सेम पैन पे। अगर हाँ ले रखे हैं, तो क्या आपकी हेड ऑफिस ऐसे बिल रिसीव करती है, ऐसी सर्विसेज लेती है जिन सर्विसेज को सारी ब्रांचेस या सारी यूनिट्स अक्रॉस इंडिया जितनी भी आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो सारी यूनिट्स उन सर्विसेज का यूज करती है। अगर इसका भी क्वेश्चन यस है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो जो इनपुट सर्विसेज यूज हो रही हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रांच पे यूज हो रही है या फिर सारी ब्रांचेस पे यूज हो रही है। अब अगर पर्टिकुलर ब्रांच पे एक कॉमन, अगर कॉमनली यूज हो रही है सारी ब्रांचेस पे, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो आईएसटी का है वो लेना मैंडेटरी हो जाता है, और आईटीसी को टर्नओवर के बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना भी मैंडेटरी है। लेकिन अगर स्पेसिफिक ब्रांच से रिलेटेड अगर बिल मिलता है तब हमें आईएसडी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना और आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आईटीसी वही ब्रांच यूज करेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या रहने वाली है। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो जो है वो प्रपोर्शन ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच यूनिट है। मतलब हर एक यूनिट की हम टर्नओवर देखेंगे, सारी यूनिट्स की टर्नओवर का टोटल करेंगे और उसे
जितना हमारा टोटल आईटीसी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोपोर्शन निकालने के लिए। रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे। इसका फॉर्मूला है टर्नओवर ऑफ 1 यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल आईटीसी। एग्जाम्पल देखिए कि एक कंपनी ऑपरेट करती है 3 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। कंसल्टेंसी का एक कॉमन इनपुट सर्विस है, उसका बिल मिलता है जिसमें आईटीसी 1 लाख रुपए का है। आईटीसी मतलब टैक्स 1 लाख रुपए का है। महाराष्ट्र का टर्नओवर 10 लाख है, गुजरात का टर्नओवर 5 लाख है और कर्नाटका का 5 लाख है। तो टोटल टर्नओवर आपका 20 लाख हो गया। अब आईटीसी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा, महाराष्ट्र की टर्नओवर है 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर है 20 लाख मल्टीप्लाई बाय हमारा जो आईटीसी है टोटल वो 1 लाख। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 आएगा, यानी कि महाराष्ट्र को 50,000 का आईटीसी क्रेडिट मिलेगा। सिमिलर गुजरात और कर्नाटका के लिए इनकी टर्नओवर 5 लाख थी, टोटल टर्नओवर 20 लाख मल्टीप्लाई बाय टोटल आईटीसी 25,000 ईच। क्लियर? होपफुली यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको आईटीसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि हमें आईएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। बहुत सिंपल है, आपको जीएसटी की वेबसाइट पे जाना है, gst.gov.in पे। राइट हैंड साइड पे आपको रजिस्टर का बटन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब इस रजिस्ट्रेशन पेज पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको ये सारी फील्ड्स फिल करनी है। यहाँ पर आप टैक्स पेयर सिलेक्ट करेंगे, अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, नेम और पैन डाल के वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे। आपके पास ओटीपी जनरेट होंगे, एक मोबाइल पर और एक ईमेल पे। आपको दोनों ओटीपी डाल के प्रोसीड करना है। इसके बाद आपका एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। टेम्पररी रेफरेंस नंबर आप नोट कर लीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। आप अगेन न्यू रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाएंगे। पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब में थे, अब हम टेम्पररी रेफरेंस नंबर के टैब में आ गए हैं। टेम्पररी रेफरेंस नंबर के टैब में आकर यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल के कैप्चा डाल के आपको प्रोसीड करना है। अगर आपको रेफरेंस नंबर याद नहीं है तो आपको एक मेल रिसीव हुई होगी जीएसटी से, जहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर आपको शो हो रहा होगा। यहाँ से आप उसे कॉपी करके डालिए, आपके पास ओटीपी जनरेट हो जाएगा। ओटीपी डाल के आप प्रोसीड कीजिए। आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस दिख जाएगा कि आपने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और इसका स्टेटस ड्राफ्ट है। इसी के साथ में आपको एक एक्शन का बटन दिखाई देगा। एक्शन के बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एप्लीकेशन पेज पर आ जाएंगे। 10 टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टैब्स आपको फिल करने हैं। सबसे पहला आपको बिजनेस डिटेल है, नेम और पैन, ये सब ऑटो फैच होकर आता है। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और लाइबिलिटी टू रजिस्टर ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रीजन टू ऑब्टेन में आप आईएसटी सिलेक्ट करेंगे, कमेंसमेंट और लाइबिलिटी में 1 अप्रैल सिलेक्ट करेंगे, 1 अप्रैल 2025। इसके बाद एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आपके जितने हैं, आपकी जितनी स्टेट्स में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आपकी अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो अपना सिन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले रखा है तो वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक इमेज आपके सामने दे दिया है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन में। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ओनली और कमेंसमेंट और लाइबिलिटी की डेट। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे प्रमोटर और पार्टनर की डिटेल पे। यहाँ पे सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और रेजिडेंशियल एड्रेस, आप जो भी पार्टनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या प्रोप्राइटर है, उनकी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आप ऑथोराइज सिग्नेटरी के टैब पे आ जाएंगे। अगर आपने प्रमोटर्स को ही ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाया है तो यहाँ पे लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगी। आप एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे लेटर ऑफ अप्रूवल लगा सकते हैं जिसमें इन्हें ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाया गया है।
और यहाँ पे स्टेटस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और ऑथराइज सिग्नेटरी है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप उसे ऐड कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू करना है। इसके बाद आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डालना है। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको स्टेट ज्यूरिसडिक्शन, सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन फिल करनी है ड्रॉप डाउन एरो से। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या फिल करनी है, तो आपका जो जीएसटी का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो आपने ले रखा है हेड ऑफिस का, उसका आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखिएगा, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वही डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको पोजेशन ऑफ प्रेमिसेस का नेचर बताना है। अगर आपका रेंटेड प्रेमिसेस है या लीज प्रेमिसेस है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। सिर्फ इसमें ये रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफॉल्ट इनेबल है, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें भरने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आ जाएंगे। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना है। लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे वेयर हाउसेज हैं एक ही स्टेट में बहुत सारे, तो क्या सबको डालना है यहाँ पे? तो उसका आंसर भी नो है, क्योंकि ये सर्विसेज से रिलेटेड है और वेयर हाउस हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं देना है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज का टैब एक्टिव हो जाएगा। इसमें आपको सर्विसेज टैब में जाकर सर्विसेज सिलेक्ट करनी है। एसएससी कोड आपको सिलेक्ट करना है। एसएससी कोड जो मेनली होता है, आप अपने पिछले सालों में जाकर जो आपके पास प्रोफेशनल सर्विसेज, बैंक चार्जेस या फिर कंसल्टेंसी सर्विस, ऑडिट फीस, इन सबके इनवॉइसेस आए हैं, वहां से आप एसएससी कोड देखकर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने मेनली जो यूज होने वाले एसएससी हैं सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर लिया है। नेक्स्ट आपकी स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में सपोज आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो वहां पे महाराष्ट्र आपका हेड ऑफिस है, तो वहां पे आपने पीटीआरसी रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा, तो आपको यहाँ पे वो नंबर फिल करना है, सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन है। जो आपने ऑथोराइज सिग्नेटरी के टैब में जिन सिग्नेटरीज को प्राइमरी सिग्नेटरी बनाया है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। आपको यहाँ पे यस कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यस करेंगे आपके सामने वार्निंग मैसेज आएगा कि आप आधार ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं। आप ओके करके आगे प्रोसीड कर दीजिए। नीचे वेरिफिकेशन पार्ट में जो यूजर एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं वो ऑथोराइज सिग्नेटरी का नेम सिलेक्ट करेंगे, प्लेस सिलेक्ट करेंगे और फिर एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, या तो डीएससी से या ईबीसी से। अगर आपने डीएससी सिलेक्ट किया है तो आपके सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं डीएससी से। आप यस करके आगे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन आपने पूरी दे दी है। एआरएन आपकी मेल पर आ जाएगा, रजिस्टर्ड ईमेल पे। तो यहाँ पर आपका ये प्रोसेस जो है वो सारा रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाता है। आपको आपकी ईमेल पे एक हाइपरलिंक रिसीव होगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। आपको उस लिंक पे क्लिक करके आधार केवाईसी कर लेनी है अपनी। जैसे ही आप कर लेंगे आपका एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आपको आपका आईएसडी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है? क्लियर? ये तो बात हुई हमारी कि हम आईएसडी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद यूजर्स के और भी क्वेश्चंस होते हैं। ये तो पार्ट हुआ कि हमारा जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना था वो हमने ले लिया। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे आईएसटी मिलेगा और किस तरीके से जो हमारा आईएसटी है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारा जीएसटीआर 2A में कोई मिसमैच ना आए। तो उसका क्या एक सही तरीका है, प्रॉपर तरीका है, वो हम अपनी आने वाली वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल ऋत्विक अकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।